मोटिवेशन के साथ सेशन की शुरुआत में आज का मोटिवेशन ये है, ये आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, यही वो उम्मीद है जिसके चलते हम हर दिन एक नई चुनौती को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मुश्किल है, मुश्किल हर समय को आप समझ सकते हैं और हर बेहतरी को आप समझ सकते हैं। असल में ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो परेशानियों को अपॉर्चुनिटी समझता है या फिर उन्हें मुसीबत समझता है। और जो व्यक्ति परेशानियों में अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले वही इस दुनिया पर राज करता है। जहां जहां पर संकट आए और वहां पर किसी व्यक्ति ने उस संकट को अगर एक उपलब्धि में बदल दिया, एक सुअवसर में बदल दिया, तो वो व्यक्ति उस जगह का बादशाह बन गया। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अक्सर मैं ये विद्यार्थियों को लाइन बोलता हूं, लेकिन ये हर व्यक्ति पर लागू होती है, इसे आप मानिएगा। और कैसे आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सच्चाई ये है, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में ऐसे हुए हैं। आप कॉमन सेंस रूप ऐसे लगा के देखिएगा, जब हम पैदा हुए तो उस समय ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हुआ करते थे। वो शाहरुख, सलमान, उनका समय हुआ करता था। उस समय ऐसा लगता था कि ये इररिप्लेसेबल हैं, इनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं। समय बदला, ऑनलाइन मीडिया का जमाना आया, मतलब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, नए नए सुपरस्टार्स निकल के आए। फिर उनको देख करके लगा कि अब रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, इनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से देख करके ये लगता है कि जो वेब सीरीज के स्टार्स हैं इन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, जब चीजें चेंज होती हैं तो जो चेंज नहीं हो पाए वो लोग खत्म हो जाते हैं। परेशानियां उनके लिए आती हैं जिन्होंने अपने आप को कहीं जमा के रख लिया, लेकिन जो व्यक्ति एनी टाइम अपने लिए अवसर तलाश रहा होता है उसे मौके मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे सर हम फिल्मों में तो काम कर नहीं सकते, बिल्कुल सही है, लेकिन पता है आपको, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि मैं तो उसी दिन पढ़ूंगा जिस दिन टीचर सामने होगा और मैं कॉपी लेके बैठा रहूंगा। वो निकल चुके हैं पढ़ाई से बाहर, मतलब वो रहे होंगे कभी के कोई टॉपर, कभी 30 मार्क खान। लेकिन अब क्या है, अब ये ऑनलाइन में समय आया और ऑनलाइन में जो बच्चा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया वो पढ़ाई में पिछड़ गया, क्योंकि वो उम्मीद में है कि वही दिन वापस आएगा। और कोरोना वही दिन वापस आएगा ऐसा पता नहीं है, क्योंकि इस काल में एग्जाम्स भी हो चुके हैं और ऑनलाइन पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो आगे भी निकल चुके हैं। ऐसा ही यूपीएससी के साथ होने वाला है। इस बार का जो यूपीएससी एग्जाम है वो ऑनलाइन वालों का ही एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ऑफलाइन तो बच्चा कहीं कोचिंग ले ही नहीं पाया है। तो यानी कि एकदम चीजें बदल रही हैं और आप बदलती हुई चीजों में अगर अवसर तलाशते, विशेष रूप से यूपीएससी एस्पिरेंट ध्यान दें कि जब आप लोग ये मान करके तैयारी शुरू कर रहे थे कि एक दिन मैं दिल्ली जाऊंगा, हैदराबाद जाऊंगा, तैयारी करूंगा, आप लोगों ने जिन जिन ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी, आज वो इस स्थिति में है कि आपका कंपटीशन भी ऑनलाइन ही है, क्योंकि ऑफलाइन के पास अपॉर्चुनिटी बची नहीं थी। आपको ये समझना होगा, क्योंकि चीजें बदल रही हैं और आपने अगर उनको अपने लिए अवसर में नहीं बदला तो आप सिलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये सर्वथा सत्य है। हम लोगों ने भी, हम ऑफलाइन के ट्रेडिशनल टीचर रहे हुए हैं, 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, ऑफलाइन में खूब पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन आए तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। यही है वो चीज कि समय मुश्किल का प्रतीत होता है, लेकिन देखने वाले के लिए वो अवसर होता है। विद्यार्थियों पर भी यही बात लागू होती है। अपने जीवन में इसे लागू करिए और हर किसी को जब भी वो परेशान हो तो उसे अवसर में बदलने की तरीके दिखाइए कि देखिए ये हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा हो। तो चलिए इसे